सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 18 के एपिसोड नंबर 95 के बारे में। तो एपिसोड स्टार्ट होता है एंड भाई आज होगा टिकट टू फिनाले के कंटेंडर का टास्क। यानी यहाँ लाइक जो भी 6 लोग हैं, जब वो जीत जाएंगे, मतलब उनमें से कोई भी जो 2 लोग जीतेंगे वो बन जाएंगे अपने टाइम गॉड के अपने टाइम गॉड के और अपने टिकट टू फिनाले के लाइक फाइनलिस्ट, और वो होगा हमारा आखिरी टाइम गॉड। तो इस वाले पूरे कार्य के होंगे संचालक अपने रजत दलाल, क्योंकि रजत दलाल, चाहत पांडे और श्रुतिका नॉमिनेटेड है, तो वो लाइक इसमें तो पार्ट वैसे ही नहीं ले सकते। तो जो अपने बचे हुए 6 लोग हैं, दैट इज अपने विवियन, अविनाश, ईशा, करणवीर, शिल्पा जी एंड चुम। तो इनको क्या करना होगा कि इनको लाइक एक टोकरी में रखा होगा बहुत बड़ा अंडा, और इनको उस वाले अंडे को लेके भाग के आना है अपने रजत दलाल के पास। एंड वो 2 में से 2, 3, 4, 5 वो कुछ भी अंडे दे सकता है, उसको तुम्हें रखने हैं टोकरी में। एंड लाइक जब पूरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा, जिस भी 2 प्लेयर्स के नाम के हाईएस्ट अंडे होंगे वो इसको जीत जाएगा। सबसे पहला राउंड होता है, सबसे पहले भाग के पहुंच जाता है अपना अविनाश, उसको रजत दलाल देता है 3 अंडे एंड वो तीनों ले लेता है खुद के लिए। फिर दूसरा राउंड होता है, उसमें जीतता है करणवीर, वो लेता है, उसको मिलते हैं 4 अंडे और वो ले लेता है चुम के लिए। फिर होता है तीसरा राउंड, उसमें भाग के आता है विवियन, उसको मिलते हैं 5 अंडे एंड वो लेता है 5 के 5 खुद के लिए। फिर होता है चौथा राउंड, करणवीर आता है लाइक सबसे आगे, उसको मिलते हैं 3 अंडे एंड उसको वो ले लेता है चुम के लिए। फिर होता है आखिरी राउंड, जिसमें भाग के आता है विवियन, क्योंकि उसको अविनाश रोक देता है करणवीर को, उसको मिलते हैं 2 अंडे एंड वो दोनों ले लेता है खुद के लिए। अब इसमें क्या होता है कि लाइक हाईएस्ट अंडे जो है वो 2 लोगों के हैं, दैट इज विवियन एंड दैट इज चुम। तो अब ये होंगे अपने टाइम गॉड के और अपने टिकट टू फिनाले के कंटेंडर। बट ईशा यहाँ पे लाइक बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होती है कि जब चुम के ऑलरेडी 7 थे तो वो तो है ही, पर जब विवेन के ऑलरेडी 5 थे, अब अगर विवेन चाहता तो वो ईशा के नाम के ले लेता, या फिर अगर वो अविनाश के नाम के ले लेता कि चलो अविनाश के ज्यादा हो जाएंगे तो वो नहीं होगा, वो अगर वो विवेन के अगर वो ईशा के नाम के ले लेता, रजत दलाल उसको दे दे, क्योंकि रजत दलाल ईशा के नाम पे 5 दे देता, जिस वजह से हो जाता अविनाश और लाइक अपने विवियन और ईशा में टाई एंड चुप तो थी, तो हो सकता है 2 के 3 कंटेंडर हो जाए, जिस वजह से भाई ईशा बहुत ज्यादा दुखी होती है। एंड भाई इतने में करणवीर उसको पोक करने आते, क्या हुआ ईशा, आप नहीं पहुंची भाई, तुम्हारे तो 2 जने भाग रहे थे, मैं तो बस एक के लिए भाग रहा था, मैंने उसको लेके आ गया। फिर अविनाश कहता है कि भाई हम सब अपने लिए खेल देते हैं, हमें किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती ना, हम इंडिविजुअल प्लेयर्स है, हम ऐसा नहीं है ना कि ईशा अविनाश का प्लेयर है जैसे करणवीर चुम का प्लेयर बन गया था। भाई बहुत सही चीज बोला था। फिर दिखाते लाइक ईशा विवेन की कन्वर्जेशन हो रही होती करणवीर के बारे में कि यार वो मुझे ऐसा बोल रहा था, ये बोल रहा था। फिर विवेन कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, उसका काम ही ये, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जब वो उसको ऑलरेडी 15 वीक तक खींच के लिए आया, लाइक सॉरी 13वें वीक तक, तो 14वें वीक तक अब जब चुप में कैपेबिलिटी होगी उसको जाना चाहिए, अगर नहीं है तो भाई वो क्यों नहीं जा रहा। तो ये वाली चीज है। तो यहाँ पे लाइक विवेन बहुत कंट्रोल कर रहा होता है ईशा को। फिर दिखाते हैं ईशा डिसअपॉइंटेड होती है अविनाश से कि भाई ऑलरेडी लाइक जब विवेन और अपनी ईशा कन्वर्सेशन, अविनाश है तो क्या हुआ, आगे बताना, ये हो गया ना, अब तो क्या चाहिए, जब हमने पहले डिसाइड किया था कि लाइक जो लास्ट वीक होगा उसमें हम खुद के लिए खेलेंगे, तो उसके बाद जो ये चीजें हो रही है, क्यों हो रही है, बहुत ज्यादा गलत है। ईशा कहती है तू मेरी सुन तो ले, मैं सिर्फ अपना वो दुख कह रही हूँ। विनाश कहता है अरे सुनना ही नहीं मुझे। तो यहाँ पे देखते हैं कि भाई ईशा बहुत ज्यादा उससे डिसअपॉइंट हो जाती है। फिर दिखाते हैं अपने करणवीर, रजत दलाल, शिल्पा जो चाहत पांडे की बात हो रही होती है ईशा के बारे में कि ईशा होनी चाहिए थी। एंड करणवीर कहते हैं कि भाई साफ सीधी सी बात है, उसके लिए 2 लोग खेल रहे थे, फिर भी किसी एक ने भी ईशा का नाम लिया, मतलब ये चीज देख लो तुम कितने बेकार है। वही करणवीर पूरे वो समीकरण बना के वो चीजें बात कर रहा होता है कि भाई सबको लगे कि हाँ ईशा इस वजह से है, बल्कि रीजन कुछ और होता है। फिर दिखाते हैं अविनाश और विवेन की कन्वर्सेशन हो रही होती है ईशा, चुम और करणवीर के बारे में कि भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, जब हम सबने डिसाइड किया था कि भाई जहां तक नंबर गेम जरूरी है वहां तक नंबर गेम रखेंगे, जहां पे जरूरी नहीं है बिल्कुल एंड में तो हर कोई अपने लिए खेलेगा ना। तो यहाँ पे ईशा इतनी ज्यादा डिसअपॉइंट है, एक वो करणवीर, वो महानता की मूरत, भाई वो चुम के लिए खेल रहा है, भाई मतलब तुम उसको इतना घसीट के ले आए हो, अब क्या करोगे। तो यहाँ पे दिखता है कि भाई वो मतलब मैं पर्सनली मैं खुद कहूँ ना भाई, मैं भी यही करता अगर मैं बिग बॉस में होता। तो उसके बाद दिखाते हैं विनाश और ईशा की कन्वर्सेशन हो रही होती है एंड भाई वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं कि भाई ये फिनाले वीक है, एक बार को गई नॉर्मल टास्क भी हो रहा है टाइम गॉड का, मैं कहती चलो कोई नहीं, इस बार नहीं 2 हफ्ते बाद बन जाऊंगी, क्योंकि एंड तक तो हमें जाना था।
यार इसके बाद कुछ नहीं, ये बिल्कुल आखिरी था। फिर दिखाते भाई अपनी करणवीर और शिल्पा जी कन्वर्सेशन हो रही होती है एंड भाई शिल्पा जी भी रो रही होती है, करणवीर भी कंसोल कर रहा होता है एंड वो कह रहा होता है यार क्या हो गया। तो शिल्पा कहती है नहीं यार भाई मुझे अब समझ नहीं आ रहा, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ कर दिया, इतना सब है, बट मुझे अभी तक एक चीज़ समझ नहीं आई, मैं कैसे अपनी रॉयल्टी तुम्हारे लिए प्रूव करूँ कि तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हो, तुम मेरे लिए क्या हो। तो वो दिखता है कि शिल्पा जी की साइड से लाइक बहुत ज़्यादा जेन्युइन है या बहुत ज़्यादा फेक, जिसको मैं नहीं समझ पाया। एंड करणवीर की साइड से तो वो कहता है कि चलो अब ये मुर्गी फंस चुकी है, जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया। फिर दिखाते हैं करणवीर और अविनाश की कन्वर्सेशन हो रही होती है एंड करणवीर कहता है बट ये एक्चुअली आई एम हैप्पी कि आज हम दोनों एक फाइनल टास्क के लिए खेले और उसमें हम दोनों ही अपने लिए नहीं किसी और के लिए खेले। तो अविनाश कहते हैं नहीं नहीं भाई मैं तो अपने लिए खेला। करणवीर कहता है झूठ मत बोल, स्टार्टिंग से तू बिल्कुल खुद के लिए खेला, बट जो बिल्कुल वो लास्ट वाला राउंड था जिसमें तूने मुझे ऐसे डिफेंड किया जिस वजह से ताकि मैं ना जा पाऊँ, विवेन तो चला जाए एटलीस्ट, तो उसमें तो ये साफ था ना कि भाई तूने तो विवेन के लिए खेला। अविनाश कहता है भाई देखो तुम्हें जो कहना है कहो, बट यहाँ पे जो तुम एक ये नैरेटिव सेट कर रहे हो ना कि भाई अविनाश तो खुद के लिए नहीं खेलता, फाइनल वीक में वो किसी और के लिए खेल रहा है, तो भाई ये बहुत गलत है। आउट ऑफ नोवेयर इतने में श्रुतिका आती है, कहती कि करणवीर है तो काम है ये, तो हर जगह अपने झूठे नैरेटिव फैलाता रहे, तू ये करता है, तू है ही ऐसा इंसान। वो करणवीर कहता है थे क्या हुआ। वो कहती है मैं जानती हूँ ना, क्योंकि मैं वहां से देख रही थी बिल्कुल आगे जब तुम भागते हुए आए थे, अविनाश स्टार्टिंग से एंड तक खुद के लिए खेला है, वो चीज दिख रही है। तो यहाँ पे जो अपने झूठे नैरेटिव करता है, बातें करता है, इस चीज को तू पूरा बंद कर दे भाई। श्रुतिका और करणवीर की जो बच जाती है। फिर दिखाते हैं कि उसके बाद करणवीर कहता है ये जो तू यहाँ पे कर रहा है ना इसे फैन सेटिंग कहते हैं। फिर करणवीर कहता है कि तू फ्रेंड सिटिंग कर रही है, बात किसकी हुई थी, हम दोनों की, कौन बीच में घुसा तू, और हर बार ना तेरे पीओवी की जरूरत नहीं होती। फिर उसके बाद भाई श्रुतिका उसी का डायलॉग उस पर मार देती है कि भाई घर का मुद्दा सबका मुद्दा, जो बात होगी मेरे सामने होगी, मैं तो बोलूंगी, तू मुझे रोक के दिखाते। फिर आता है विवेन एकदम से कन्फ्रंट करता है लाइक करणवीर को, मुझे एक चीज बता तू किसके लिए खेला। वो कहता है मैं तो अपने लिए खेला। तू किसके लिए खेला पहले मुझे ये बता, तू तो चुन के लिए डायरेक्ट खेला है ना। अविनाश को एक बार मौका मिला तो वो एक बार में भी खुद के लिए आया आगे, तो उसमें तो ये वाली चीज तो बोलना ही छोड़ दे कि अविनाश किसी और के लिए खेला, तो अपना नैरेटिव कहीं और चला। फिर दिखाते हैं रजतदार पीछे से बोल रहा होता है अरे श्रुतिका से मत बोलो, अरे ये डोमिनेटेड है ना तो ये तो बजेगी। फिर दिखाते हैं जब ऑलरेडी विवेन कन्फ्रंट कर रहा था अपने करणवीर को एंड भाई शिल्पा जाते इतने डिफरेंट को लेके ऐसे करणवीर को करने, अरे विवेन तो गलत बोल रहा है यार, ये नहीं है ऐसा भाई, ये अपने लिए खेल रहा था। फिर इसके बाद विवेन कहता है अच्छा तो तुम, अच्छा साहब शिल्पा जी मुझे आप बताओ कि किसी और के अंडर देना खुद के लिए खेलना कैसे होता है। एंड इतने में शिल्पा जी कहती है कि नहीं नहीं वो बस वो हम तो एक ही है ना, तो इसलिए वो खुद के लिए खेल रहा था। फिर दिखाते हैं करणवीर और श्रुतिका की फिर से बजनी स्टार्ट होती है। वो कहता है इससे बड़ा फ्रेंडशिप कोई नहीं। मुझे शिल्पा जी आप मुझे एक बात बताओ, आप सब मुझे एक बात बताओ, अभी जो हमारी पूरी कन्वर्सेशन हुई थी जिसमें सिर्फ मैं श्रुतिका और अविनाश थे, अगर श्रुतिका नहीं होती क्या हमारी कन्वर्सेशन होती। सब कहते हैं हाँ होती। अगर अविनाश नहीं होता क्या हमारी कन्वर्सेशन होती। सब कहते नहीं होती। अगर मैं ना होता क्या हमारी कन्वर्सेशन होती। सब कहते नहीं होती। तो कौन है फ्रेंडशिप। भाई करणवीर जो यहाँ पे ऐसे पूरी बातें घुमा के मैनिपुलेट करता है ना, पर्सनली भाई आई एडमायर माइन। और यहाँ पे दिखता है कि हाँ भाई वो तो उसने सबको घुमा दिया, जब किसी में कोई फ्रेंडशिप वाली बात ही नहीं थी एंड उसने अविनाश को सपोर्ट किया, उसका पलड़ा भारी ना हो तो उसने इस बात को ऐसे घुमा दिया। फिर दिखाते हैं लाइक करणवीर और अविनाश की फिर सीरीज कन्वर्शन हो रही होती है बिल्कुल अलग मिला के, यहाँ पे सब आपस में लड़ चुके भिड़ चुके, स्टार्टिंग की वजह से अब ये साइड में हो गए दोनों। फिर उसके बाद अविनाश कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं विवेन के लिए खेल रहा, विवेन भाई के लिए, बट द थिंग इज कि जब लास्ट राउंड में मुझे पता था कि भाई आप तेज भाग रहे हो, तो वहां पे मैं चाहूंगा कि भाई जो मेरे साइड के लोग हैं मैं उनको पहले भगाऊं। तो करणवीर कहता है तो बस मुझे यही जानना था। अविनाश कहता है तो भाई यार ये जो तुम अपना एक नैरेटिव सेट कर रहे हो ना, ये मत करो कि भाई मैं उनके लिए खेल रहा था, मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपने लिए खेला हूँ, बट जब मुझे लगा कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा तो मेरे बात तो मैं अपनी टीम को ही पहुंचाना चाहूंगा ना। अविनाश हैंडल इट वेरी मेच्योरली। फिर दिखाते भाई रिजत दलाल के साथ बैठी होती चाहत पांडेन, वो कहता है यार तुम कितनी प्रिटी लग रही हो, कसम से बहुत प्रिटी लग रही हो। मैं तो कहूंगा तुम बाहर मत बैठो, बाहर धूप है अंदर जाके बैठो, तुम टैन हो जाओगी, गर्मी में कहाँ बैठी हो, एसी में जाके बैठो। वो क्यूट कन्वर्सेशन हो रही होती है। फिर दिखाते हैं भाई करणवीर करने लगता है पर्सनल अटैक श्रुतिका पे कि भाई चाहे मैं कैसा भी, कम से कम मुझे किसी बाहर वाले या मुझे किसी अपने पति की जरूरत नहीं पड़ी कि हाँ तू अकेले खेल, सोलो खेल, मेरी गेम ऐसी है। फिर श्रुति कहती तूने पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिए। तो करणवीर कहता है हाँ मैंने कर दिया, बताते हो कोई दिक्कत है। फिर इतने में चुम्मा पहले शिल्पा जी से कहती है यार मैं किसको रोकूं किसको बोलूं, दोनों ही मेरे अपने हैं। फिर वो ईशा से भी कहते बट एंड में कहती बस चुप,
तुम दोनों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया इस कन्वर्सेशन को, तुम पूरी यहीं एंड कर दो। के बाद दिखाते हैं बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि भाई अब होगा हमारा टिकट टू फिनाले का एक फाइनल टास्क, और जो होगा अपना स्ट्रेचर वाला टास्क, जिसमें होगा कि भाई एक साइड उसको पकड़ रखा होगा, चुम ने एक साइड पकड़ रखा होगा उसको विवियन ने, एंड विवियन को मिलती है गोल्ड ब्रेक एंड चुम को मिलती है सिल्वर ब्रेक। वो ऐसा स्ट्रेचर होगा तो उस पे वो कुछ भी डाल नहीं सकते, वो दोनों हाथ उसको छोड़ नहीं सकते, तुम उसको टेढ़ा मेढ़ा करो, पैर से मार के गिराओ, बट जब तक वो टास्क चल रहा है तब तक तुम नहीं डाल सकते, तुम्हारे सपोर्टर्स डालेंगे। एंड इसका भी संचालक होगा अपना रजत दलाल, बट वो खेल भी सकता है। और टास्क एंड खत्म होने पे उस स्ट्रेचर में जिस कलर की ज्यादा ब्रेक्स होगी वो बन जाएगा लास्ट टाइम गॉड, एंड उसको मिल जाएगा टिकट टू फिनाले। एंड इट्स बिटवीन चुम एंड विवियन, क्योंकि उन दोनों के हाईएस्ट है अपने एग्स। और यहाँ पे हो जाता है अपना ये एपिसोड नंबर 95 खत्म। तो गाइस अगर तुम्हें मेरे एपिसोड 95 की कमेंट्री अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ कि भाई तुम्हारे हिसाब से कौन जीतना चाहिए कौन नहीं। हाँ, मेरे सुनने में, क्योंकि मैं ट्विटर वगैरह में देख रहा था कि भाई इसमें विवियन जीता, बट उसने छोड़ दिया चुम के लिए, एंड चुम ने छोड़ दिया क्योंकि विवियन ने छोड़ दिया। तो अब टिकट टू फिनाले किसी के पास नहीं है, जो जाएंगे अपनी मेहनत से जाएंगे। काइंड आई एम हैप्पी, क्योंकि मुझे पता है विवेन तो जाना ही है, चुम ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि टॉप 5 में मेरे हिसाब से करणवीर, अविनाश, विवियन, रजत दलाल और शिल्पा जी होंगे। चुम और लाइक अपने ईशा नहीं होंगे, चाहत पांडे श्रुति को तो पहले निकलनी है। तो गाइज बाकी जब मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तुम बताओ भाई कौन फेवरेट है। मेरा तो भाई करणवीर एंड अविनाश। भाई